क्या आपने कभी सोचा है कि एक ई स्पोर्ट्स एथलीट जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है? झूठ, हैक्स और कम्युनिटी का एक किस्सा रिसेंटली हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, ई स्पोर्ट्स के लिए एक नया एकेडमी जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एक बॉयज और गर्ल्स का मिक्स्ड रोस्टर का अनाउंसमेंट, वाइल्ड रिफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और फ्री फायर के ढेर सारे अपडेट्स के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं राहुल अधूजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। इस साल इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत सारे ई स्पोर्ट्स कंपनी ने एक प्रोफेशनल अप्रोच लेना शुरू कर दिया है और उनमें से ही रिपब्लिक ऑफ गेमर्स एक है। इंटरनेशनली आरओजी ई स्पोर्ट्स में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और इंडिया में भी उन्होंने कई सालों से एक डोटा टीम को नर्चर किया है। बीच में आरओजी मास्टर्स के टूर्नामेंट्स भी करवाए हैं और इस साल उनका अप्रोच थोड़ा अलग रहा है। वो लॉन्च कर रहे हैं आरओजी अकेडमी। शुरुआत में आरओजी अकेडमी देश के सीएसगो एथलीट्स को एक नया अपॉर्चुनिटी देगा अपने ई स्पोर्ट्स करियर किक स्टार्ट करने के लिए। ये प्रोग्राम 3 महीने चलेगा और ओपन ट्रायल्स होने वाले हैं, जिससे आरओजी टॉप 20 प्लेयर्स को चूज करेगा। इन प्लेयर्स को 4 टीम्स में प्लेस करके इनका परफॉर्मेंस जज किया जाएगा। 3 महीने की ग्राइंड के बाद 6 प्लेयर साइन होंगे आरओजी अकेडमी के टीम में। इस प्रोग्राम के लिए असूस ने एएफके गेमिंग और सो स्ट्रॉन्ग जैसे प्रोमिनेंट ई स्पोर्ट्स कंपनीज के साथ पार्टनर किया है। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कम से कम 16 साल का होना पड़ेगा और एक सो स्ट्रॉन्ग की अकाउंट की भी जरूरत होगी। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, जल्दी से सो स्ट्रॉन्ग अकाउंट बनाइए और आरओजी के सोशल्स पे उन्हें फॉलो कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं। नॉर्थ अमेरिकन ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इविल जीनियसेस ने तो एकदम से धमाका मचा दिया है। इस हफ्ते उन्होंने अपना नया मिक्स जेंडर वैलोरेंट रोस्टर अनाउंस किया चैंपियन स्टोर के शुरू होने से पहले। एक्स सीएसगो एथलीट क्रिस्टीन पॉटर ची को टीम बनाने के लिए अप्रोच किया गया है। ये टीम अब फॉर्म हो चुकी है और इसमें क्लॉडिया के नाम से एक और फीमेल एथलीट भी है और इन दोनों के अलावा टेम्परेचर, ओसायस और अलेक्जेंडर भी इस टीम में शामिल हो चुके हैं। उनके सीईओ ने लिंक्डइन पे कहा कि सालों से वो सुनते आ रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स में एक कोएड टीम काम नहीं करेगा, वो साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बट अब उनकी स्क्वाड इन सबको दिखाने वाली है कि ये सिर्फ एक गिमिक नहीं है। ये टीम जीतने आई है और आने वाले चैंपियन स्टोर के पहले चैलेंजर सीरीज में इन्होंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया। आई होप इस मूव से और भी ई स्पोर्ट्स ऑर्ग्स इंस्पायर होके और भी कोएड ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। दांत देनी पड़ेगी ईजी को। समाज के खिलाफ जाकर जेंडर नॉर्म्स को ठुकरा के उन्होंने इस आने वाले जनरेशनल चेंज को अपनाया और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि इनकी जर्नी इन्हें कितनी ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसके अलावा वैलोरेंट में एक और बहुत ही बड़ा रोस्टर अनाउंस हुआ है इस हफ्ते और वो है अलायंस। कडाब्रा, हाइप, लॉकर, क्रीसन और फेयरआउट जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स इस रोस्टर में हैं और ये टीम भी आने वाले वैलोरेंट चैंपियनशिप टूर 2021 के यूरोप क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट करेगा और ये 4 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट अलायंस। और नॉर्थ अमेरिका क्वालिफायर्स की बात की जाए तो इसमें 120 टीम्स रजिस्टर हुए और 8 टीम्स आगे बढ़े चैलेंजर्स वीकेंड में। सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि फर्स्ट स्ट्राइक के दोनों फाइनलिस्ट 100 थीव्स और टीएसएम इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और इसमें जो टीम्स क्वालिफाई हुए हैं वो है सेंटिनल्स, टीम एनवी, जेनजी, एनआरजी, एक्सेट, इमॉर्टल्स, लुमिनोसिटी एंड एंडबॉक्स। क्वालिफायर्स के सारे अपडेट्स आपको वैलोरेंट चैंपियनशिप टूर के ट्विटर पे मिल जाएंगे, तो गो चेक इट आउट। फ्री फायर में टूर्नामेंट्स की बारिश होती तो रहती है, बट इस सीजन तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा है। फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप 2021 का लीग क्वालिफायर 4 और 5 फरवरी को होगा और इसमें से 12 टीम्स लीग सर्किट में ज्वाइन करेंगी एफएफआईसी फॉल 2020 के टॉप 6 टीम्स को। क्रिटिकल एक्स, एक्सटीसी ई स्पोर्ट्स, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, फोर अननोन, टीम केएस और ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स। लीग सर्किट पूरा महीना चलेगा और इसमें से टॉप 12 टीम्स मार्च 21 को फाइनल्स खेलेंगी। टोटल 75 लाख रुपए प्राइस पूल के लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है ये इवेंट और इसके अलावा गरीना और भी टूर्नामेंट्स अनाउंस कर रहा है। फ्री फायर साउथ एशिया शोडाउन बैटल ऑफ द स्टार्स भी अनाउंस हुआ है और ये इवेंट साउथ एशिया का सबसे पहला फ्री फायर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट 6 फरवरी को शुरू होने वाला है।
इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की जानी मानी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल गेमिंग, देसी गेमर्स और टू साइडेड गेमर्स। इस टूर्नामेंट में टोटल 12 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और इसका प्राइस पूल टोटली 1 मिलियन डायमंड्स होने वाला है। पूरा टूर्नामेंट उनके प्लेटफॉर्म बूया के अलावा फ्री फायर के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पे 5 अलग रीजनल लैंग्वेजेस में स्ट्रीम होगा: बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली और उर्दू। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं ये टूर्नामेंट देखने के लिए। होपफुली अपनी टीम ट्रॉफी घर ले आए। अब ये तो थे गरीना के ऑफिशियल इवेंट्स। इनके अलावा और भी ढेर सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स फ्री फायर में टूर्नामेंट्स होस्ट करवा रहे हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट का लीग स्टेज भी इस हफ्ते शुरू हुआ और जिन्हें नहीं पता, इस टूर्नामेंट का टोटल प्राइस पूल 50 लाख रुपए है। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी ई स्पोर्ट्स का पोटेंशियल फुली नजर आने लगा है। फ्री फायर की तरह सीओडीएम में भी टूर्नामेंट्स की कोई कमी नहीं है। पिछले महीने सीओडीएम इंडिया कप ओपन खत्म हुआ और इसके चैंपियंस थे टीम गॉडलाइक। इस महीने इनफैक्ट आज से सीओडीएम इंडिया कप प्रो शुरू हो रहा है और इसमें 16 टीम्स क्वालिफाई हुई है। 4 इनवाइटेड टीम्स भी हैं इसमें: रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, एसएटीयूएल, टीम मेहम और इंसिडियस ई स्पोर्ट्स। इसका प्राइस पूल 25 लाख रुपए है और ये टूर्नामेंट 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे तक चलेगा। वैसे भी मेरे और कोई प्लान्स है तो नहीं, तो 14 को मैं तो फाइनल जरूर देखूंगा। और अगर आपको इन सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, देर किस बात की, फटाफट हमारे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कीजिए, खुद का टीम बनाइए और खेलना शुरू कीजिए। राइट गेम्स ने वाइल्ड रिफ्ट में भी काफी सारे नए कंटेंट, फीचर्स और इवेंट्स रिवील किया है जो गेम में बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसके अलावा एक नया स्पेक्टेटर मोड भी गेम में ऐड किया जा रहा है और ये मोड वाइल्ड रिफ्ट को एक ई स्पोर्ट्स टाइटल का दर्जा देगा। रिप्ले फीचर भी ऐड किया जा रहा है बिल्कुल लीग ऑफ लेजेंड्स पीसी की तरह, और कस्टम गेम्स भी आने वाले हैं बहुत ही जल्द। इस महीने 2 नए चैंपियंस भी आने वाले हैं गेम में, जाया और रेकिन। इन दोनों चैंपियंस का ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस तो नहीं हुआ है अभी तक, बट लूनार न्यू ईयर के इवेंट के साथ इन्हें रिलीज किया जाएगा। इस न्यू इवेंट में नए स्किन्स भी ऐड होने वाले हैं जो लीग ऑफ लेजेंड्स पीसी में ऑलरेडी हैं। बहुत सारे नए चैंपियंस भी रिलीज होने वाले हैं। इनफैक्ट राइट ने कहा है कि कटरीना, लियोना, डायना और पैंथियन भी मार्च में रिलीज हो जाएंगे। गेम में इतने सारे डेवलपमेंट्स देख के बहुत खुशी हो रही है, बट यार गेम इंडिया में कब रिलीज होगा? वेट कर कर के थक गए यार हम सब। पिछले साल राइट ने इंडिया को एक्नॉलेज भी किया और अब फेब का महीना शुरू हो गया है और गेम इंडिया आने का नाम नहीं ले रहा। अगर राइट गेम से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, बता दो भाई, और कितना वेट करवाओगे? फॉरसेकन के किस्से तो आज भी कानों में गूंजते हैं, बट इस वीडियो का मेन स्टोरी फॉरसेकन का नहीं है। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट जब ऐसी चीजें होती है ना तो बहुत दुख होता है। इस हफ्ते वैलोरेंट के प्रो टीम पैराट्रूपर्स टीईसी इनविटेशनल से डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उनके एक प्लेयर अभय एक्सहेड उर्कुडे टूर्नामेंट के बीच में गेम से बैन हो गए। एक्सहेड ने पहले सारे एलिगेशंस डिनाई किया, लेकिन बाद में उस पर प्रेशर पड़ने पर बिंक्स के स्ट्रीम पर सब कन्फेस किया। अब जिन लोगों को नहीं पता, बिंक 69 एसएटीयूएल का एक कंटेंट क्रिएटर है और पैराट्रूप्स का कैप्टन भी है। अभी एक्सहेड का रीजनिंग ये था कि रैंक ग्राइंड करते करते वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसे बार बार चीटर्स को फेस करना पड़ रहा था और इसी वजह से वो रेडियन पहुंच नहीं पा रहा था। इसके थोड़ी ही देर बाद पैराट्रूप्स ने उसे टीम से हटा दिया और इस इंसिडेंट के बाद एक्सहेड ने अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया और वो सोशल मीडिया से भी गायब है। कहानी इधर खत्म नहीं होती। इनफैक्ट इसके थोड़े ही देर बाद बिंक्स ने अपने स्ट्रीम पे एडमिट किया कि उसने अपना अकाउंट किसी और को दिया ESPL पावर अप इंडिया क्वालिफायर्स खेलने के लिए। इस सब की वजह से ESPL ने टीम पैराट्रूप्स को 6 महीने का बैन इशू किया और ऑब्वियसली एक्सहेड तो परमानेंटली बैन हो ही गया। स्काई स्पोर्ट्स और TEC जैसे ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट को लेके खुद के स्टेटमेंट्स दिए और टीम को रेप्रिमांड किया ताकि ऐसी चीजें फिर से ना हो। राइट गेम्स ने थोड़े ही दिन पहले ट्वीट किया था कि वो इंडिया को एक ई स्पोर्ट्स रीजन की तरह असेस कर रहा है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि अगर कोई भी हैकिंग या चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो सिर्फ उसे ही नहीं बट उसके सारे टीम को भी बैन पड़ेगा।
इस सब के बावजूद लोग अभी भी आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। इन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि वो सिर्फ अपना करियर का रिस्क नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक इंसिडेंट से सारी देश का रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाता है। मैं विनती करता हूं इन सारे ई स्पोर्ट्स एथलीट्स से, इंडिया के स्पेशली, कोई भी शॉर्टकट तरीका अपनाने से पहले थोड़ा सोच लो। आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हमारी ग्रोइंग ई स्पोर्ट्स सीन को कितना डैमेज कर सकते हैं, उसका अंदाजा लगाओ और सच्चे लगन और मेहनत से अपने देश का नाम रोशन करने की कोशिश करो। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली जनरेशन ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से अपना करियर आगे बढ़ाए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो और जाने से पहले वीडियो को लाइक मार दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।